टाइम पे मैं इतनी बीमार थी ना कि मैंने आपको बीच में मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना मेरे हमसफ़र को बिना बताए वो समझ जाते हैं। घर की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हो, आप लोग उनको घर खर्चा देना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी मुश्किल से मैंने स्टैंड पे लगाया है मोबाइल, तो उम्मीद करती हूँ आज एकदम फुर्सत से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में वक्त नहीं मिल रहा था। आपने देखा ही होगा पूरा शेड्यूल कैसा था। और प्लीज़ बैकग्राउंड अगर वॉइस हो रही है तो क्योंकि बैकग्राउंड में वहाँ पे पीछे ना पूरा कंस्ट्रक्शन का लोगों का काम चल रहा है, बाजू वालों का। तो 2-3 दिन से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कुछ मेरे हमसफ़र की बातें। तो मैं कुछ घर के सिलसिलों में, यानी घर की जो आवाज़ होती ना, जैसे मेरे घर में एनिमल्स है आपको पता है, और इफ्तारी का भी समय हो जाता है, सहरी का भी वक्त होता है, उस वक्त मैं आप लोगों से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मैं आज आपसे वो बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपनी बात, क्योंकि आप लोग मेरे हो, मेरे प्यारे व्यूवर्स हो, मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से मैं अपनी वो बातें शेयर करना चाहती हूँ। बार-बार नोटिफिकेशन आ रहा था, इसलिए चलो मैं आपको अपनी वो बातें शेयर करना चाह रही थी कि कुछ 13-12वें रोज़े से मैं बीच में कुछ आपको बात करना चाहती थी मेरे हमसफ़र के बारे में कि रोज़े की ख्वाहिश और इफ्तारी की ख्वाहिश, यानी उनके साथ में यानी उनके साथ इफ्तारी खोलने की ख्वाहिश। मैंने हर बात आप लोगों से शेयर किया कि मेरा भी मन करता है, और मेरे हमसफ़र मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उस टाइम पे मैं इतनी बीमार थी ना कि मैंने आपको बीच में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मैं शायद मेरी वीडियो नहीं आ पाएँगी। उस टाइम पे मेरी सच में इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि मैं दूसरों का ख़्याल रखते-रखते मैं खुद का ख़्याल रखना छोड़ देती हूँ, मैं ऐसी हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में ना बहुत अलग हूँ गाइज़, कि मैं फ़िकीर वाली वैसी हूँ कि देखो, मैं अपनी वो अच्छी, जो आप लोगों को लग रहा होगा खुद की तारीफ़ कर रही होंगी, तो तारीफ़ नहीं है, मेरे स्टार्ट टू एंड टू व्लॉग अगर जो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं कैसी हूँ अपनी लाइफ़ में। बच्चों के अंदर इतनी चीज़ें करके, फिर ऑफ़िस के अंदर अभी यकीन मानेंगे अभी बज रहे हैं पौने 12 बज रहे हैं, और मैंने सोचा था, जस्ट मैंने अभी कॉलिंग का स्टार्ट किया था 11 बजे से। फिर मैं सोची अभी वक़्त मिल रहा है तो आप लोगों से वो बात शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे को वक़्त नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मैं ऑफ़िस के काम में बिज़ी हो जाऊँगी। फिर मैं सुबह जो बोलते हैं ना 3:30 बजे से जो मैं उठ जाती हूँ ना सहरी में, अभी तो 2 बजे के बाद से नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि 2:30 बजे के बाद सहरी के लिए नहीं उठ रही सुबह फ़जर में, क्योंकि अभी कैसा होता है जल्दी-जल्दी पका लेती हूँ फटाफट, टाइम नहीं लगता आधे घंटे के अंदर, क्योंकि व्लॉग शूट करना होता है तो टाइम जाता ही जाता है। तो मैं इतनी बीमार थी, इतनी बीमारी की हालत में मैं, देखो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मैं अपने पेरेंट्स से कभी शेयर नहीं करती कि मेरी कंडीशन क्या चल रही है। पीछे हो जाती हूँ, आप लोग को दिख रही हो? ओके। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं करती हूँ, मैं किस मेंटालिटी में जा रही हूँ, मैं किस हालत से गुजर रही हूँ, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो मुझे, चाहे वो घर का स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चों का स्ट्रेस हो, एंड इंक्लूडिंग मेरे जानवरों का स्ट्रेस ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, अपने घर में अपने पेरेंट्स से तो कभी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं। और मैं कभी कभी बीच में सोचती ज़रूर हूँ कि आप लोगों से मैं बात शेयर ज़रूर करूँ। फिर मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना मेरे हमसफ़र को बिना बताए वो समझ जाते हैं कि मैं किस प्रॉब्लम और कंडीशन से गुजर रही हूँ। पहली बात तो ऑफिस का स्ट्रेस इतना ले रही हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम जो है ना डगमगा जा रहा है मेरा। मेरा ऐसा हो रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने की वज़ह से मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। दूसरी बात है, वो बोलते हैं ना, इतने सालों से जब आप करते हो ना काम इतने सालों से आप काम करते हो, तो करते-करते अचानक है ना वो होता है एकदम कि ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, और ज़िम्मेदारी बढ़ रही है सब चीज़ों को लेकर, ठीक है? कंपल्सरी तो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन कभी-कभी बीच में 19 बैलेंस में छूट जाता है काम, और बीमार भी होते हुए जा रही हूँ, अपनी हेल्थ को नहीं देखती हूँ। तो यही वज़ह से मेरे हमसफ़र उस टाइम पे आए, आपको बताना चाहूँगी, वो मुझसे मिलने के लिए आए उस टाइम पे। उस टाइम मुझसे मिलने आए वो उस सिचुएशन में कि चल, तू दवाई लाने चल। तू अभी के अभी चल और दवाई लेके आ, चल तेरे को मैं दवाखाने में लेके जाती हूँ। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना गाइज़, मैं हॉस्पिटल तक नहीं जाती हूँ अपने, और वो मुश्किल से सरकारी हॉस्पिटल का, तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे ब्लॉग। मैं दवाई खुद के लिए जल्दी नहीं लाती हूँ, मुझे बहुत वो लगता है कि मैं नहीं जा रही, मेरे को नहीं जाना, मैं अपने बारे में ध्यान ही नहीं देती। चलो कुछ भी है, दवाई खा लो, ठीक हो जाती हूँ, मैं वैसी हूँ। फैन ऑफ करके रखी हूँ क्योंकि वॉइस नहीं आती ना, इस वजह से आप लोगों के लिए कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे, देखो। तो तो मेरे हमसफ़र आए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैं बहुत ज़िद कर रहे थे, "चल तू, तुझे बोला ना मैं, चल तू अभी चल। तू अपने बारे में ख़्याल नहीं रखेंगी तो कैसा होगा?" तो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद अब्बा भी बोले, "जा, जा, जाके आ जा दवा।" तो मैं गई उनके साथ, हॉस्पिटल गई, दवा लेके आई। मैं सच में मैं अपने लिए नहीं निकाल पाती हूँ। मैं मन ही मन एकदम रोती भी हूँ अंदर से कि मेरे दिल की बात समझ में आता है इनको, हर चीज़ वो मुझे महसूस कर लेते हैं, क्योंकि सच्चा लाइफ़ पार्टनर वही होता है कि जो अपनी पार्टनर की बातें बिना बोले ही महसूस कर लेता है। और हाँ, मैं आपसे कुछ ईद के कपड़ों की शॉपिंग की बात करना चाहती थी कि मैंने ईद के कपड़े की शॉपिंग मेरे लिए खुद के लिए बिल्कुल नहीं की हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास कपड़े ऑलरेडी इतने सारे जो है ना नए, जो मैंने ऑनलाइन कपड़े इतनी शॉपिंग करी, वो मुझे इतना वो हो गया कर करके, तो मेरा ये साल का दिल ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन से कपड़े इतने पहनूँगी, उसमें से कुछ भी पहनूँगी। मुझे ऐसा लगता है ये सच में, मैं कुछ भी पहन लूँगी उसमें से निकाल के। तो उन्होंने उस दिन आए और उन्होंने मेरे लिए 3 जोड़ी ड्रेस लाए, ठीक है? 3 जोड़ी ड्रेस लाए हैं, जिसमें से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन-सा पसंद आया, ठीक है? मैंने मना भी किया, देखो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा है ना, बोलते हैं मेरे लाइफ पार्टनर ऐसे कि वो ये सोचते हैं कि मेरा फर्ज़ है, मैं करूँगा।
हम दोनों के बीच में कभी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके पेरेंट्स के लिए भी करती हूँ, यानी उनकी अम्मी एंड उनकी फैमिली के लिए भी मैं करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत सा सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स के लिए भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते। तो और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं मेरे कपड़े के लिए हो गया तो मेरे पेरेंट्स की बात, तो मेरी पहली बात तो मेरे अम्मी अब्बा इस टाइम पे मुझे बोल दिया कि तू ये टाइम पे कपड़े खरीद मत, क्योंकि दोनों भाइयों ने है ना अम्मी अब्बा के लिए कपड़े कर चुके हैं, इसलिए अम्मी ने बोल दिया इतने सारे कपड़े अम्मी के भी पड़े हुए हैं और पहनते ही नहीं है, और अब्बा का कैसा था रेडीमेड ले लो, वैसा है होता है हिसाब। तो इस बार है ना उनको कपड़े नहीं लेना, अम्मी बोले कुछ भी रहे ईदी दे देना तो चलेगा, तो ठीक है। तो रही बात है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, मेरे हमसफर के लिए दुआ करिए गाइस, कि हम लोगों का साथ हमेशा बने रहे। मैं दिल खोल के आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में वक्त नहीं मिल पाता, इतना मैं ट्राई करती हूँ ना आप लोगों से बात करने के लिए। आज का 16वां रोज़ा है और मुझे सच में रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता ये रोज़ा लग कैसा रहा है, लेकिन घबराहट ज़्यादा हो रही है। ऊपर से ना आज है ना सहरी में मैंने ज़्यादा कुछ खाई नहीं हूँ, यकीन मानेंगे ज़्यादा कुछ खाने हुआ नहीं मुझसे, तो आपको दिखा देती हूँ। चलिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मैंने यहाँ रखे 3 जोड़ी उन्होंने दिए थे, तो उसमें से कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सा पसंद आया, क्योंकि ये मुझे वो कपड़े के मामले में हो, ईदी के मामले में वो ईदी देते थे कि तुझे जो पहनना है कपड़े पहनो, अपनी तरफ से ईदी करते थे। लेकिन इस टाइम जब मौका उनको आने के लिए मिला तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ इफ्तारी करने का मौका मिला, और मैं बहुत इमोशनल हूँ उस मामले में कि इफ्तारी का मुझे नसीब हुआ उनके साथ में, इफ्तारी करने के लिए नसीब हुआ मुझे। तो बस उनका कहना यही है लाइफ में कि तू टेंशन मत ले, जो जिम्मेदारी होती है, जो फ़र्ज़ होता है वो अपन निभाएंगे, और एक साथ अपनी ज़िंदगी हम गुजारेंगे सुकून से, बिना हेडेक, बिना तेरे लाइफ के पास के कुछ चीज़ नहीं चाहिए जो जिसके से हम दोनों के बीच में कुछ हो। जैसे कि एक्स हस्बैंड की बात करें, कोई भी बातें ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं लाऊँ उनके सामने कभी कभी, तो यही मैं बहुत इस मामले में मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि वो मुझसे, मैं उनसे जब बात शेयर करती हूँ तो बिना बोले वो चीज़ें समझ जाते हैं, और बहुत केयरिंग पर्सन है अल्हम्दुलिल्लाह। कि आज के टाइम में समाज में बोलते हैं ना, एक औरत को डिवोर्स वाली को, एक बेवा हो, जो भी उनकी थिंकिंग लोगों की जो सोसाइटी की बहुत अलग होती है कि वो लेके नहीं चलते, सोचते कि नहीं इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन बोलते ना ऊपर वाला अगर जोड़ा बनाने पर आए ना तो वो भेज ही देता है, चाहे कितना भी कोई घर वाला हो, बाहर वाला कोई भी रोक देना, ऊपर वाले के इसमें है वो ताकत, वही कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता है। तो चलो मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है मुझे बहुत गर्मी हो रही है, चल दिखा देती हूँ। आप लोग कमेंट करना कैसा लगा। तो मेरे लिए उन्होंने 3 सूट लेके आए, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी पीछे हो जाती हूँ, और मैं उठ नहीं ज़्यादा पा रही क्योंकि मेरे को सच में मेरे को चक्कर आ रही थी, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसमें से ईद के दिन मैं कौन सा पहनूँ। तो सबसे पहले ये ग्रीन वाला है सूट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोगों को कौन सा पसंद आए। देखो ये बेड के ऊपर मैंने रखी हूँ, ट्राइपॉड इतनी हिला रही है ना दोनों, तो दिखा देती हूँ आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट जरूर करना मुझे। इसमें अस्तर लगाना पड़ेगा मुझे, अस्तर है साथ में से, तो ये देखिए। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, तो कुछ मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ रख देती हूँ इस तरह से। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये ग्रीन कलर में है, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं करीब से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ग्रीन हटा देती हूँ, पर्दा ही हटा देती हूँ, उजाला थोड़ा दिखेगा। हाँ उजाला तो दिख रहा है इसमें। तो कुछ ग्रीन कलर में है, ये कलर उन्होंने लाया है, तो ये देखिए ये है, अच्छी तरह से दिखा देती हूँ आपको। इसमें अस्तर का कपड़ा है और शलवार का है। देन ये दुपट्टा, आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा। 3 जोड़ी लाए थे मेरे लिए उसमें से। तो ये है ड्रेस ऊपर का, अस्तर ऑलरेडी अस्तर दिखा देती है, अस्तर है, इसमें शलवार भी है। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। और ये रहा दुपट्टा, एम्ब्रॉयडरी वर्क है पूरा, ठीक है। तो ये रहा मेरा ड्रेस। मुझे इसलिए शॉपिंग करने का मेरा मन नहीं था, जाने तो छोड़, मैं क्या लाऊं, मैं सच में अपने लिए खुद नहीं कर पाती हूँ क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो ये कुछ इस तरह से है, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स करना प्लीज। देख लो अच्छी तरह से, मैं थोड़ा और नीचे लेंथ करवा लेती हूँ। एक ड्रेस दिखाने में गाइस इतना टाइम लग रहा है आपको मेरे को, क्योंकि बिकॉज है ना ट्राइपॉड इतना खराब हो गया, टूट गया है, गिर गया था मेरा मोबाइल, इसलिए। तो ये देखो ये वाला ड्रेस है, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, और आप कमेंट्स करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। मैं देखूंगी, पहनूंगी तो पहनूंगी, वरना नहीं सिलाने का ऐसा सोचूंगी। मेरा सच में लिटरली मेरा मन नहीं कर रहा है कपड़ों का इस टाइम पे। तो ये है दुपट्टा, ये देखिए, ठीक है। चलिए दूसरा वाला ड्रेस दिखाती हूँ आपको, कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को, चॉइस कैसी लगी हम सफर की मेरे, ठीक है। ये देखो, चलिए दूसरा दिखा देती हूँ। मेरा दिल सच में नहीं करता ये सब पहनने के लिए कपड़ों का, इतना नए नए कपड़ों। दूसरा वाला सूट है ये, तो कुछ इस तरह से है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। ब्लैक वाला अच्छी तरह से दिखा देती हूँ आपको, ये देख लो,
अब ईद में क्या पहनूं, आप लोग कमेंट करना। मुझे सच में मेरा मन नहीं कर रहा ईद में आइटम सिलाऊं या नहीं सिलाऊं लिटरली, लेकिन क्या करूं। अब ईद में कैसे अवतार में रहूं, मेरा दिल नहीं कर रहा पहनने का। तो ये कुछ है इस तरह से। तो ये है, आवाज कम कर। तो ये देखिए दूसरा सूट ये है ब्लैक वाला, ठीक है। और ये है दुपट्टा, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये है आस्तीन, गर्मी बहुत हो रही है ना गाइस, मेरे को सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, रोज़ा बहुत बर्दाश्त ज़्यादा। तो ये दुपट्टास है और ये है ब्लैक वाला ड्रेस इस तरह का। इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ मैं तो जल्दी जल्दी, और अस्तर भी दिखा देती हूँ। इसमें अस्तर की तो जरूरत नहीं थी, ये है शलवार का कपड़ा ब्लैक वाला ये। और ये रहा दुपट्टा, आप लोग कमेंट्स करके जरूर, बहुत रहा है, वजन है बहुत हैवी है, इतना हैवी घर में पहनना बोले तो बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये है, ये देखिए, ठीक है गाइस, ये देखो अच्छी तरह से। ये ब्लैक वाला है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। मल्टी कलर है ये तो पूरा, ठीक है, मल्टी कलर है पूरा। लोगों को अच्छा दिख रहा, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से है, ये देखिए, करीब से दिखा दूँ, ये देखो। तो ये इस तरह से है पूरा ब्लैक में। कमेंट्स करके जरूर बताना कैसी चॉइस है, शायद उनकी अम्मी ने चॉइस करे थे। तो ये ईद के कपड़े हैं मेरे उनकी तरफ से। तो ये देखो, मैं हर साल है ना अपने ईद के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं सच बता रही हूँ, ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। मेरा जाने का सच में बाहर दिल नहीं करता कपड़ों के लिए, खुद के लिए, बच्चों के कपड़े मैं बाहर से खरीद लेती हूँ। तो ये आस्तीन का है। आप लोग कमेंट्स करना जरूर कैसा लगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, आज फटाफट बनाती हूँ, तबियत ठीक भी नहीं लग रही, घबराहट बहुत हो रही है, बहुत गर्मी है सच बता रही हूँ। और आज तो सैरी मेरी अच्छे से घूमी भी नहीं है मैंने। तो ये है ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, और थर्ड वाला दिखा देती हूँ, थोड़ा सेम है थर्ड वाला, पिंक है थोड़ा गुलाबी। तो ये पिंक वाला भी सेम है, हाँ सेम है। जो थोड़ी देर पहले ग्रीन वाला दिखाई ना मैंने आपको अस्तर वाला, वैसा ये भी, ये देखिए। कमेंट्स करके जरूर बताना चॉइस कैसी लगी इनकी, ठीक है। तो ये रहे मेरे कपड़े ये रहा ऊपर का टॉप, और ये रहा। मैं तो सोच रही हूँ अगर मैं ब्लैक वाला, तो इतना हैवी नहीं, ब्लैक वाला इतना हैवी तो नहीं पहन पाऊंगी, बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है मुझे। लुक कैसा लग रहा है कलर मुझे बताना जरूर आप लोग ने, ठीक है। सूट कर रहा है कि नहीं जरूर बताना, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करती हूँ तो दिल से करती हूँ, क्योंकि वी आर द फैमिलीज। और आप लोगों से मैं अपनी हर बातें शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे हमसफ़र यानी मेरे पेरेंट्स तो मेरे सबसे पहले करीब रहते हैं कि हमसफ़र है, उसके बाद आप लोग मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, कि मैं अपनी हर बातें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना, बता दीजिए ऐसा, ठीक है। आप लोगों की जो कमेंट्स में चॉइस आएंगे ना, मैं वही पहनूंगी गाइस। तो ये रहा एक और पिंक कलर में, थोड़ा पिंक कलर है, थोड़ा पिंक कलर है। देखो डिज़ाइन में आपको दिखा देती हूँ, एम्ब्रॉयडरी वर्क है पूरा इस पर, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क इस तरह से। चलो ये हो गया, तीनों ड्रेस मैंने बता दिया आपको, दुपट्टा भी बता दो। कमेंट्स करके जरूर बताना कौन सा वाला बेस्ट है, मुझे देखो अच्छा लग रहा है पहनने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना। ये सही लग रहा है आप लोगों को? मुझे ये सही लग रहा है, ये वाला पहन लेती हूँ सिला के इस बार, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं वो ब्लैक वाला पहनूँ ना, जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एकदम थोड़ा हल्का भी लगता है पहनने के लिए भी, तो गर्मी तो नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं चलता, रोज़े भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, 16वां रोज़ा आज का है। और बस आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पर ये प्राउडली फ़ील करती हूँ कि मेरा जो भी डिसीजन है अपनी ज़िंदगी को लेकर, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत सही किया है, और मैं कभी गलत नहीं हो सकती। क्योंकि जो इंसान मुझे इतना महसूस करता है ना कि मेरी तबीयत, जबकि मैं फ़ोन पे जब बात भी करती हूँ तो मैं थोड़ी सी एकदम साइलेंट हो जाती हूँ ना, फिर भी वो समझ जाते हैं कि मैं कुछ तो बात है जो मैं उनसे शेयर नहीं करती हूँ। तो ऐसा ही हम सफ़र होता है ज़िंदगी में, ऐसा ही फीलिंग्स एक वो होता है जिसकी मोहब्बत होती है, जिसे मोहब्बत कहा जाता है, कि उसे बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत है, जो इतना समझता है कि आपके बिना शब्द बोले हुए, बिना बात किए हुए महसूस करना, वो सबसे बड़ी बात है। और जो इंसान मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, वो यहाँ पर नहीं रहते गाइस, उरन में नहीं रहते, मैं आपको क्लियर बात बता दूँ। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हॉस्पिटल देखने के लिए आए होंगे या फिर नज़दीक बाजू में, तो बाजू में नहीं रहते गाइस, वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगी कि इतना दूर से सफ़र करके इंसान ट्रैवल करके आता है, सिर्फ यही चीज़ सोच के कि तुझे दवाई लेके आना, चल तू सोए पड़े रहेंगी, बीमार रहेंगी, तो अपने बारे में केयर नहीं करती। और मैं ऐसी हूँ गाइस कि मैं सच में अपने लिए केयर नहीं करती हूँ, मैं खुद का ख्याल बिल्कुल रख नहीं पाती हूँ, अपने हेल्थ के मामले में तो बिल्कुल नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, ठीक हो जाऊँगी, मैं वही सोच के रहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगी। और मैं अपने लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हमेशा दुआ में उनको ही मांगती हूँ कि बस या अल्लाह मेरा साथ हमेशा बनाए रखना उनके साथ, चाहे कुछ भी मोमेंट हो, चाहे कोई हो, कुछ भी हालात हो, मैं हमेशा मांगती हूँ कि बस ये अल्लाह तो मेरे नसीब में जो भी लिखा है अच्छा ही लिखाना, जो भी है। मैं ये सब कपड़े वपड़े ये सब चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से मैं अपने खुद के कपड़ों की शॉपिंग खुद ही करती हूँ, जबकि मुझे ईदी मिल जाती है उनकी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह ईदी रहती है कि तुझे जो खरीदना खरीद ले। लेकिन ये फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझे फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मुझे ना उन्होंने एक जोड़ा दिया था वाइट वाला, बहुत साल हो गए वो, तो अभी भी संभाल के रखी हूँ। अभी तो मैं उसके अंदर आती भी नहीं, एकदम फिटिंग हो गया है वो कपड़ा।
तो मैं संभाल के रखती हूँ कोई भी चीज़। तो ये सेकंड टाइम है उनकी उनकी तरफ से। वो कहते हैं कि हमेशा तू अपनी मर्ज़ी से खुद की शॉपिंग करेंगी, तुझे जो लेना है, जो करना है, तो अपनी मर्ज़ी से करेंगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये दिलाऊँ, वो दिलाऊँ। वो हम लोग है ना, हम लोग निब्बा-निब्बी वाली हरकतों में नहीं रहते ज़्यादा कि जानू, बेबी, सोना ये सब, वो हम लोग दोनों को भी पसंद नहीं है, मुझे भी वो सब पसंद नहीं है। तो हमारा एक हिसाब बहुत अलग है कि हम लोग एक-दूसरे की ज़्यादा बोलते ना, ये केयर सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाला कितना प्रॉब्लम सिचुएशन में है, वो क्या चाह रहा है, और यही चीज़ हम लोग देखते हैं क्योंकि मैं अपना फ़र्ज़ निभाना जानती हूँ उनकी फ़ैमिली को लेकर, और वो भी फ़र्ज़ निभाते हैं मेरे फ़ैमिली को लेकर। तो एक-दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हमारा बहुत है। और रही बात है निकाह को लेकर बातचीत करना, वो आप लोगों से मैं आज शेयर कर रही हूँ। निकाह इंशाल्लाह, देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये साल के एंडिंग तक या अगले साल तक का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ज़रूर। ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों से। अदरवाइज़ आप लोगों को लगेगा कि अरे मैं बोल रही हूँ लेकिन कर नहीं रही। लेकिन सिचुएशन आ जाती है ना, जब हम बच्चों की ज़िम्मेदारियों में रहती हूँ। बेसिकली मेरी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा, लेकिन उस बंदे ने कभी नहीं बोला कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तेरी है। वो हमेशा ये कहते हैं ये हम दोनों की ज़िम्मेदारी है। और ये कभी मत समझना कि आज तक के लोगों की मेंटालिटी में सिर्फ ये चलती है कि स्टेप फादर, सौतेला बाप, ये हमेशा बोलते रॉन्ग होता है। लेकिन इसकी साइड अच्छी लाइन भी होती है देखने के लिए, लोग उसे नहीं देखते। तो हमेशा ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है, हम दोनों की है, हम दोनों निभाएंगे। बच्चों को एक बार सेट होने दें, फिर हमारी ज़िंदगी है, हम दोनों देख लेंगे अपनी लाइफ का, हमें क्या करना है अपने लाइफ में। एक बार ये जिम्मेदारी इन लोगों की थोड़ी हो जाए, क्योंकि रेहान अभी 11 में है, 12 पढ़ता है या नहीं वो भी देखना है। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी उसको काम में लगना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी संभाल ले। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे दोनों बेटे मेरे माँ बाप को ज़िंदगी भर देखे। मुझे पैसा ना दे तो भी चलेगा, लेकिन अपने मेरे माँ बाप को वो ज़िंदगी भर पैसा देते जाए, घर चलाए, वो साथ में रहे बस। ये चीज़ तो मेरे साथ होने वाली है। मैंने ये सोच के रखी हूँ कि मेरे को मेरे बच्चे मेरे करीब में मैंने नहीं सोचा, मैंने ये दोनों का सोचा कि मेरे माँ बाप के साथ हमेशा ये बने रहेंगे। और रही बात है तैयबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़कर होंगी मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उनके नज़रिए में आज भी ये है कि लड़की साथ है, बेटी है, अच्छे से पढ़ाना है, कुछ बनाना है, वो ज़िम्मेदारी निभाना है। तो बस आप लोग सभी दुआ करें मेरे लिए। मैं आप लोगों से आज दिल खोल के बात शेयर करना चाहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मौका इफ्तारी का मिला उनके साथ में, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग करते एक दूसरे को समझ के लेते हैं, इससे बड़ी बात नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो फ़र्ज़ वो इंसान निभा रहा है ना, वो हमसफ़र मुझसे मोहब्बत करके निभाता है, और सामने से वैसा रिज़ल्ट भी मैं देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफ़े का रखती हूँ। मैं बहुत दुगनी, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं 10 गुना करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से 10 गुना, कि नहीं मुझसे ज़्यादा डबल होता है, मैं उतना करती हूँ। तो बस गाइस आप लोग सभी दुआ करें। और अगर आप लोग एक्साइटेड हो, मिलना चाहते हो, जो भी इंशाल्लाह, वो तो आफ्टर निकाह के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलाऊंगी, ये तो बात कंफर्म है। क्योंकि हम लोग ने अभी डिसाइड नहीं किया, मैं पूछती हूँ कि ब्लॉग में लूँ आपको। और इस बार आपको यकीन मानेंगे, मोहम्मद अली रोड का जो हम लोगों का ट्रैवल है ना जाने का, रज़ाक भाई और मेरा, क्योंकि रज़ाक भाई का प्लान था, रज़ाक भाई बोल रहे थे। अब देखो मेरी हेल्थ कैसी रही थी, मोहम्मद अली रोड जाना है हम लोगों को, तो रज़ाक भाई बोल रहे थे चलने का। मैंने भाई रुक जाओ ज़रा, क्योंकि अभी लड़की को आने दो, 27वें रोज़ में तो आएंगी इंशाल्लाह। तो मेरा अभी कंफर्म नहीं है फिलहाल। देखो ये साल भी गाइस मैं फिलहाल भी नहीं जा पा रही मोहम्मद अली रोड का। हर साल सोचती जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, लेकिन नहीं जाने हो रहा है नहीं जाने हो रहा है। और कैसा है मेरे हमसफ़र का जो है ब्लॉग शूट करना वीडियो में, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं, वो भी मोहम्मद अली रोड पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं मुझसे। लेकिन कैसा है गाइस, अभी फिलहाल हम दोनों की जो लाइन बाउंड्री है ना, मैंने कहा ना उनको कि जब तक हम दोनों साथ में आएंगे इंशाल्लाह, तब हम लोग आपको मैं शामिल करूँगी जब भी आपको ठीक लगे। और ये यूट्यूब पर भी आना हम दोनों का फैसला था, उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया इसके लिए। तुझे जो करना है तो बिंदास कर, तू डर मत किसी से। और एक ही चीज़ है ज़िंदगी में, मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैं खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ, किसी से नहीं डरती खुदा के सिवा। बाकी कोई इंसान कुछ भी बोले, कुछ भी मुझे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पहली बात तो मैंने अपनी 9 ईयर्स की जो जर्नी को मैंने जितना सुन सुन के, जो भी चीज़ें पहले भी सुन सुन के करी हो, तो अब आदत सी है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, बस दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो आप लोगों को तीनों ड्रेस कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और आप लोगों के ऊपर चॉइस छोड़ती है कि कौन सा पहनो इसमें से। मुझे तो वो पिंक वाला ही अच्छा लगा, थोड़ा हल्का भी लग रहा था पहनने के लिए। यानी दोनों कपड़े बहुत भारी, माशाल्लाह तीनों ड्रेस अच्छे थे, लेकिन वो मुझे ना थोड़ा ऐसा गर्मी महसूस नहीं होंगी। और ये ब्लैक वाला तो बहुत हैवी है, ये नहीं पहन सकती मैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये वैसे सिलाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो उस हिसाब से पहनूंगी ज़रूर। और दुआ करिए आप लोग मेरे लिए। देखो सिंगल मदर लाइफ की ज़रूरी नहीं है कि लाइफ है खराबी रहती है हमेशा। अगर वो आफ्टर डिवोर्स के बाद ज़िंदगी चाहे तो बहुत अच्छे से भी निकाल सकती है। हम सफ़र बहुत अच्छा मिल जाए ना लाइफ के लिए, तो वो आगे बढ़ भी सकती है मूव ऑन होकर, और खुश भी रह सकती है। तो बस आप लोग सभी दुआ करें मेरे लिए, मैं हमेशा खुश रहूँ। और मेरे लिए ज़िंदगी में दुआ करिए, मैं कैसी हूँ अपने लाइफ में, कैसी नहीं, सब आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। बस दुआ करें। आप लोगों से A to Z मैं बातें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें शेयर करना। और बस देखती हूँ इस टाइम पे, ईद के टाइम पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अभी फिलहाल तो मैंने डिसाइड नहीं किया। मेरी फ्रेंड के यहाँ पे भी मैंने श्योर नहीं हूँ कि पता नहीं मेरा क्या होता है उस सिचुएशन में, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरा सिचुएशन बहुत ऐसी है, क्योंकि अभी मैं डेली है ना, मेरा ऐसा हो रहा है
फजर में मैं जो उठ जा रही हूँ ना, मैं सो नहीं पा रही, और सो भी रही हूँ ना, यकीन मानिए 1 घंटे की नींद दोपहर में ले रही हूँ, वो भी 3 से लेके 4 बजे, फिर उठ जाती हूँ, फिर इफ्तारी की तैयारी, फिर व्लॉग शूट करना पड़ता है इफ्तारी का, उसमें टाइम जाता है, फिर रात के 9 साढ़े 9। अभी तो ऐसा हो रहा है 4 दिन से, जब से मेरी तबीयत, क्योंकि मेरे हमसफ़र ने उन्होंने ये कहा कि तू अपनी तबीयत का टाइम पर सो जाया कर, क्योंकि तू क्या करती है कि जो 11 बजे तक का ये घर के कामों में निपटाती है ना, वो मत निपटा ज़्यादा, सुबह फजर में कर लिया कर, चल जाएगा। तो यही वजह से अभी मैं अपने आप को नींद दे रही हूँ, बल्कि मैं साढ़े 9 बजे 10 बजे तक का तो 10 बजे तक कंपलसरी मैं सो जाती हूँ, मेरे को नींद आती है 10 बजे तक, इतना मस्त सो रही हूँ, और उठ जाती हूँ 3:30 बजे के अलार्म में उठ जाती हूँ, अब क्योंकि जब बना होता है तो 3:30 बजे तक आराम से उठ जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रोज़े भी बराबर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो भी चीज़ें अल्लाह आसान करे मुझे ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए। और लाइफ़ में, एक औरत की लाइफ़ में अगर ये सोचता है कोई इंसान कि एक औरत की लाइफ़ डिवोर्स के बाद ख़राब हो जाती है, तो उनकी गलतफ़हमी है कि ख़राब नहीं होती है। औरत चाहे तो मूव ऑन करके अच्छे से एस्टैब्लिश होके अपने बलबूते पर खड़े हो सकती है, और उसे लड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो अपने अंदर टैलेंट अच्छा है, उसकी लाइफ़ में वो सेटल है, बहुत अच्छे से वो कॉम्पिटिशन कर सकती है, तो उसे किसी लड़कों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं, लड़का खुद आ जाता है। तो बस यही रही मेरी कहानी, मैं आप लोगों से बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी। मुझे सच में वक़्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि व्लॉग शूट में था, इतना ये इफ्तारी में अब्बा लोग घर में, सब अम्मी इतना चाचा सब घर में रहता है, मेरे को कुछ भी बात करने नहीं मिलता है। मैंने चलो फुर्सत से आप लोगों से शेयर करूँगी, और आप लोगों को तीनों ड्रेस कैसे लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना। चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यार देना, छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना, और दुआ में याद रखना आप लोग सभी। तो मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ। अभी कुछ फ़ोन से ब्लॉग, अभी मैं शायद कुकिंग के ब्लॉग बहुत कम ऐड करूँगी, ठीक है? तबियत जैसे-जैसे ठीक है, अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही फिर से मुझे, तो आप लोग सभी दुआ करते हुए जाइए मेरे लिए कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, और कमेंट्स करते जाना कि आप लोगों को कैसा लगा, और बस इस तरह से साथ रहे आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों के साथ हर बार शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, और मुझे एक फैमिली से शेयर करना अच्छा लगता है, और रही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है आप लोगों से बात करने का। तो चलिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और आप लोगों ने रमज़ान की शॉपिंग की है कि नहीं, ज़रूर कमेंट्स करके बताना।